नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रियल ज्ञान विथ RKG में। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी सदगति को पाठन करेंगे। और इस कहानी में क्या बताया है इसको मैं पहले आपको बता देता हूँ। इस कहानी में दोस्तों प्रेमचंद जी ने जो चतुर्वर्ण व्यवस्था है उसका पर्दाफाश किया है और किस तरह से उस समय में जो उच्च वर्ण समझे जाने वाले लोग हैं वो नीचे वर्ण समझे जाने वाले लोगों पर किस तरह से अत्याचार करते हैं, इसका हमें जो है वह यथार्थपूर्ण चित्रण देखने को मिल जाता है। तो चलिए देखते हैं सदगति नामक कहानी को। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है UGC नेट की दृष्टि से और साथ ही अन्य परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए शुरू करते हैं। दुखी चमार द्वार पर झाड़ू लगा रहा था और उसकी पत्नी झुरिया घर को गोबर से लीप रही थी। तो दो पात्र हैं, एक का नाम है दुखी और उसकी पत्नी का नाम है झुरिया। दोनों अपने अपने काम में फुर्सत पा चुके थे। तो चमारिन अर्थात झुरिया ने कहा, तो जाके पंडित बाबा से कहा आओ ना, ऐसा ना हो कि कहीं चले जाए। दुखी कहता है, हाँ जाता हूँ, लेकिन यह तो सोच बैठेंगे किस चीज़ पर। फिर झुरिया कहती है, कहीं से खटिया ना मिल जाएगी, ठकुराने से मांग लाना। दुखी, तू तो कभी कभी ऐसी बात कह देती है कि देह जल जाती है। ठकराने वाले मुझे खटिया देंगे? आग तक तो घर से निकलती नहीं, खटिया देंगे। कैथाने में जाकर एक लोटा पानी मांगू तो न मिले, भला खटिया कौन देगा? हमारे उपले, सेंठे, भूसा, लकड़ी थोड़े ही हैं, जो चाहे उठा ले जाए। ले अपनी खटोली रख दे धोकर, और गर्मी के तो दिन हैं, उनके आते आते सूख जाएगी। तब झुरिया कहती है, वह हमारी खटोली पर बैठेंगे नहीं, देखते नहीं कितने नेम धर्म से रहते हैं। नेम धर्म का अर्थ है नियम से, नियम को मानना। तो दुखी जो है वह जरा चिंतित होकर कहा, हाँ यह बात तो है, महुए के पत्ते तोड़कर एक पत्तल बना लूँ तो ठीक हो जाए। पत्तल में बड़े बड़े आदमी खाते हैं, वह पवित्र है। ला तो डंडा, पत्ते तोड़ लूँ। अब झुरिया कहती है कि पत्तल मैं बना लूँगी, तुम जाओ, लेकिन हाँ उन्हें सीधा भी तो देना होगा, अपनी थाली में रख दूँ। अब सीधा का अर्थ होता है दोस्तों दक्षिणा। जब पंडित कुछ काम करते हैं, आपके घर का पूजा पष्ट करते हैं, तो आप उन्हें दक्षिणा देते हैं, तो उसको सीधा कहा गया है। तो झुरिया जो है सीधा को अपनी थाली में रखने की बात कहती है। तो दुखी कहता है, कहीं ऐसा गजब ना करना, नहीं तो सीधा भी जाए और थाली भी फूटे। बाबा थाली उठाकर पटक देंगे, उनको बड़ा जल्दी किरोध चढ़ जाता है। किरोध में पंडिताइन तक को नहीं छोड़ा। लड़के को तो ऐसा पीटा कि आज तक टूटा हाथ लिए फिरता है। पत्तल में सीधा देना, हाँ, मुदा तो छूना मत। झुरी गोंड की लड़की को लेकर साह की दुकान से सब चीज़ें ले आना, सीधा भरपूर हो। सेर भर आटा रहे, आधा सेर चावल डालना, पाव भर दाल, आधा पाव घी, नून, हल्दी और पत्तल में एक किनारे 4 आने पैसे रख देना। दोस्तों, यहाँ पे जो सेर कहा गया है, पहले ज़माने में सेर चलता था। इसका ग्राम में अगर हम देखें तो 933 ग्राम होता है, अर्थात एक सेर का लगभग 1 किलो के अंतर्गत आता है इसका जो वज़न है। अब वो कहता है, गोंड की लड़की न मिले तो भुर्जिन के हाथ पैर जोड़कर ले जाना, तू कुछ मत छूना, नहीं गजब हो जाएगा। तो दुखी जो है वह अपनी पत्नी को समझा देता है कि जो दक्षिणा है उसको तुम अपने हाथ से नहीं लेना, किसी दूसरे को ले जाना, वह ले देंगे। तो इस तरह से इन बातों की ताकीद करके दुखी ने लकड़ी उठाई और घास का एक बड़ा सा गट्ठा लेकर पंडित जी से अर्ज करने चला गया कि उनके यहाँ वह पूजा कर ले। अब खाली हाथ बाबा जी की सेवा में वह कैसे जाता?
इसलिए गट्ठा लेकर चला गया। नजराने के लिए उसके पास घास के सिवाय और क्या था। उसे खाली देखकर तो बाबा दूर से ही दुत्कारते हैं। अब आते हैं उस पंडित के बारे में। तो पंडित का नाम है घासीराम। पंडित घासीराम जो है वह ईश्वर के परम भक्त थे। नींद खुलते ही इस उपासना में लग जाते। मुंह हाथ धोते 8 बजे, तब असली पूजा शुरू होती, जिसका पहला भाग भंग की तैयारी थी। उसके बाद आधा घंटे तक चंदन रगड़ते, फिर आईने के सामने एक तिनके से माथे पर तिलक लगाते। चंदन की 2 रेखाओं के बीच में लाल रोरी की बिंदी होती थी। फिर छाती पर, बाहों पर चंदन की गोल गोल मुद्रिकाएं बनाते। फिर ठाकुर जी की मूर्ति को निकालकर, अर्थात कृष्ण जी की मूर्ति को निकालकर उसे नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, आरती करते, घंटी बजाते और 10 बजते बजते वह पूजन से उठते और भंग छानकर बाहर आते। तब तक 2-4 जजमान जो है उनके द्वार पर आ जाते। तो इस उपासना अर्थात ईश्वर की उपासना का तत्काल फल उसको मिल जाता और वही उनकी खेती थी। अब जो पंडित घासीराम जी है, आज वह पूजन गृह से निकले तो देखा कि दुखी चमार घास का एक गट्ठा लिए बैठा है उसके सामने। अब दुखी उन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ और उन्हें साष्टांग दंडवत करके हाथ बांधकर खड़ा हो गया। और यह तेजस्वी मूर्ति देखकर उसका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया। तो दुखी चमार पंडित को देखते ही श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया और अपने हाथ जोड़ लिए खड़े होकर। वो सोचते थे कि कितनी दिव्य मूर्ति थी। छोटा सा गोल मटोल आदमी, चिकना सिर, फूले गाल, ब्रह्म तेज से प्रदीप्त आँखें। रोरी और चंदन जो है इन देवताओं की प्रतिभा प्रदान कर रही थी। और दुखी को देखकर श्रीमुख से बोले, ठीक है। अब पंडित जो है वह दुखी को देखकर बोले, आज कैसे चला रे दुखिया। दुखी ने सिर झुकाकर कहा, बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज, कुछ साइट सगुन विचारना है, कब मर्जी होगी। तो घासी कहता है, आज मुझे छुट्टी नहीं, हाँ सांझ तक आ जाऊँगा, ठीक है। सांझ मतलब शाम तक आ जाऊँगा बोला। तो दुखी कहता है, नहीं महाराज, जल्दी मर्जी हो जाए, जब सामान ठीक कर आया हूँ, सब सामान ठीक कर आया हूँ, यह घास कहाँ रख दूँ। यह इस तरह से वह पूछता है। अब घासीराम जो है वह बोलता है, इस गाय के सामने डाल दे और जरा झाड़ लेकर द्वार को साफ कर देना। यह बैठक भी कई दिनों से लिपी नहीं गई है, उसे भी गोबर से लीप दे, तब तक मैं भोजन कर लूँ, फिर ज़रा आराम करके चलूँगा। हाँ, यह लकड़ी भी चीर देना। खलिहान में 4 खौंची भूसा पड़ा है, अर्थात 4 टोकरी भूसा पड़ा है, उसे भी उठा लाना और भूसौली में रख देना। तो भूसौली जो होता है दोस्तों, वह भूसा रखने का जगह को भूसौली कहते हैं, ठीक है। दुखी जो है वह फौरन हुक्म की तामील अर्थात पालन करने लगा। द्वार में झाड़ू लगाया, बैठक को गोबर से लीपा और तब तक 12 बज गया। पंडित जी भोजन करने चले गए। दुखी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, उसे भी जोर की भूख लगी, पर वहाँ खाने को क्या धरा था। घर यहाँ से मील भर था, वहाँ खाने चला जाए तो पंडित जी बिगड़ जाएंगे। तो दुखी बेचारे ने भूख को दबाई और लकड़ी फाड़ने लगा। लकड़ी की मोटी सी गांठ थी, जिस पर पहले कितने ही भक्तों ने अपना जोर आजमा लिया था। वह उसी दमखम के साथ लोहे से लोहा लेने के लिए तैयार थी। अर्थात लकड़ी का गांठ इतना मोटा था कि कई लोगों ने उस पर वार कर लिया था, लेकिन लकड़ी की गांठ फटी नहीं थी। दुखी जो है घास छीलकर बाजार ले जाता था। लकड़ी चीरने का दुखी को अभ्यास भी न था। घास उसके खुरपे के सामने सिर झुका देती थी, अर्थात दुखी जो था वह घास चीरने के लिए बहुत ही सक्षम था, वह घास काटने का ही काम करता था। अब यहाँ कस कस कर कुल्हाड़ी का भरपूर हाथ लगाता,
पर उस गांठ पर जो निशान है वह भी नहीं पड़ता था। कुल्हाड़ी उचट जाती थी, अर्थात उदक जाती थी, है ना। कहने का अर्थ यह है कि जब वह वार करता तो कुल्हाड़ी जो है वह कूद जाती थी, ठीक है। पसीने में तर था, हाँफता था, थक कर बैठ जाता था, फिर उठता था। हाथ में उठाए न उठते थे, पाँव काँप रहे थे, कमर न सीधी होती थी और आँखों तले अंधेरा हो रहा था। सिर में चक्कर आ रहे थे, तितलियाँ उड़ रही थी, फिर भी दुखी जो है अपना काम किए जा रहा था, लकड़ी फाड़ने का काम किए जा रहा था। अगर एक चिलम तंबाकू पीने को मिल जाती तो शायद कुछ ताकत उसे आ जाती। तो उसने सोचा यहाँ चिलम और तंबाकू कहाँ मिलेगी, ठीक है। अब ये जो है ब्राह्मण हैं, इनके घर में खोजने जाऊं चिलम, तो ब्राह्मण लोग हम नीच जातों की तरह तंबाकू थोड़े पीते हैं। सहसा उसे याद आया कि गांव में एक गोंड भी रहता है, उसके यहाँ जरूर चिलम तंबाकू होगा। तुरंत दुखी जो है उसके घर दौड़ा। खैर मेहनत सफल हुई, अर्थात उसने तंबाकू भी दी और चिलम भी उसे मिल गया, पर आग वहाँ न थी बीड़ी को जलाने के लिए, चिलम को जलाने के लिए। तो दुखी ने कहा, आग की चिंता न करो भाई, मैं जाता हूँ पंडित जी के घर से आग मांग लूँगा, वहाँ तो अभी रसोई बन रही थी। यह कहता हुआ वह दोनों चीज़ें लेकर, अर्थात जो चिलम है और तम्बाकू है, उसको लेकर दुखी उस गोंड से मांगकर चला आया पंडित के घर। और पंडित जी के घर में बरौठे के द्वार पर खड़ा होकर बोला, मालिक रचिके आग मिल जाए तो चिलम पी लें। तो पंडित बोलता है, अरे वहीं ससुरा दुखिया चमार है, कहाँ है, थोड़ी सी लकड़ी चीर दे, आग तो है, दे दो, ठीक है। तो पंडिताइन को वह बोलता है कि दुखी चमार है, उसको बोला है लकड़ी को चीर दो और इसके लिए आग दे दो, ये हम आग मांग रहा है बीड़ी जलाने के लिए, चिलम जलाने के लिए। तो पंडिताइन ने भवें चढ़ाकर कहा, तुम्हें तो जैसे पोथी पत्रे के फेर में धर्म कर्म किसी बात की सुधी ही नहीं रही। चमार हो, धोबी हो, पासी हो, मुँह उठाए घर में चला आए। हिंदू का घर न हुआ कोई सराय हुई, कह दो दाढ़ी जार से चला जाए, नहीं तो इस लुआठे से मुँह झुलस दूंगी, आग मांगने चले हैं। दोस्तों यहाँ पे दाढ़ी जार का अर्थ है, यह गाली है एक प्रकार की, जिसका दाढ़ी जला हो, अर्थात कहने का अर्थ है जिसकी इज्जत न हो उसे दाढ़ी जार कहा जाता है। पंडित जी ने उसे समझाते हुए कहा, पंडिताइन को, भीतर आ गया है तो क्या हुआ, तुम्हारी कोई चीज़ तो नहीं छुई, धरती पवित्र है, जरा सी आग दे क्यों नहीं देती, काम तो हमारा ही कर रहा है, कोई लोनिया यहीं लकड़ी फाड़ता तो कम से कम 4 आने ले लेता। तो पंडिताइन ने गरज कर कहा, वह घर में आया क्यों। पंडित ने हार कर कहा, ससुरे का अभाग था और क्या। अब पंडिताइन कहती है, अच्छा इस बखत तो आग दिए देती हूँ, लेकिन फिर जो इस तरह घर में आएगा तो उसका मुँह ही जला दूंगी। दुखी के कानों में इन बातों की भनक पड़ रही थी, पछता रहा था, नाहक आया, अर्थात वह क्यों आया इस तरह से पछता रहा था। अब वह सोचने लगा कि यह जो पंडिताइन है सच तो कहती है, पंडित के घर में चमार कैसे चला आए, बड़े पवित्र होते हैं यह लोग, तभी तो संसार पूजता है, तभी तो इतना मान है, भर चमार थोड़े ही हैं। इसी गांव में बूढ़ा हो गया, मगर मुझे इतनी अकल भी ना आई कि इनके घर बिना पूछे चला आया। इसलिए जब पंडिताइन आग लेकर निकली तो वह मानो स्वर्ग का वरदान पा गया। वह दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर माथा टेकता हुआ बोला, पड़ाइन माता, मुझसे बड़ी भूल हो गई, घर में चला आया, चमार की अकल ही तो ठहरी, इतने मूर्ख न होते तो लात क्यों खाते हम लोग। पंडिताइन चिमटे से पकड़कर आग लाई थी और 5 हाथ की दूरी से घूंघट की आड़ से दुखी की तरफ उस आग को फेंका, तो आग की बड़ी सी चिंगारी जो है वह दुखी के सिर पर पड़ गई।
अब जल्दी से पीछे हटकर सिर के झोंटे देने लगा, अर्थात सिर को हिलाने लगा। उसने मन में कहा, यह एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है। तो उसके सिर में जैसे ही जो आग है वह लगा, तो वह सोचने लगा, अब अपवित्र करने का फल मिल गया मुझे, भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया। इसी से तो संसार पंडितों से डरता है और सबके रुपये मारे जाते हैं। ब्राह्मण के रुपये भला कोई मार तो ले, घर भर का सत्यानाश हो जाए, पाँव गल गल कर गिरने लगे। तो इस तरह से दुखी जो है वह सोचता है। अब दुखी जो है बाहर आकर चिलम्पी और फिर कुल्हाड़ी लेकर फिर से उस लकड़ी को फाड़ने के लिए जुट गया। खट खट की आवाज़ें आने लगी। अब उस पर आग पड़ गई थी, तो पंडिताइन को उस पर कुछ दया आ गई। पंडित जी भोजन करके उठे तो पंडिताइन बोली, इस चमरवा को भी कुछ खाने को दे दो, बेचारा कब से काम कर रहा है, भूखा होगा। तो पंडित जी ने इस प्रस्ताव को व्यवहारिक क्षेत्र से दूर समझकर पूछा, रोटियां हैं? पंडिताइन, 2-4 बच जाएंगी। पंडित बोला, 2-4 रोटियों में क्या होगा, चमार है, कम से कम सेर भर चढ़ा जाएगा। पंडिताइन कानों पर हाथ रखकर बोली, अरे बाप रे, सेर भर? तो फिर रहने दो। तो पंडित जी ने अब शेर बनकर कहा, कुछ भूसी चोकर हो तो आटे में मिलाकर 2 ठो लिट्ठा ठोक दो, साले का पेट भर जाएगा। पतली रोटियों से इन नीचों का पेट नहीं भरता, इन्हें तो ज्वार का लिट्ठा चाहिए। तो पंडिताइन ने कहा, जाने भी दो, धूप में कौन मरे। दुखी ने चिलम पीकर फिर कुल्हाड़ी संभाली। तो इस तरह से दुखी को खाना खाने को भी कुछ नहीं मिला। अब चिलम पीकर दुखी ने कुल्हाड़ी संभाली। दम लेने से जरा हाथों में ताकत आ गई। कोई आध घंटे तक फिर कुल्हाड़ी वह चलाता रहा। तो आधे घंटे तक फिर कुल्हाड़ी चलाया, फिर बेदम होकर वहीं सिर पकड़कर बैठ गया। अर्थात वह इतना ज़्यादा थक गया था कि वह सिर पकड़कर बैठ गया। अब इतने में वहीं गोड़ आ गया। बोला, क्यों जान देते हो बूढ़े दादा, तुम्हारे फाड़े यह गांठ न फटेगी, नाहक हलाकान होते हो। दुखी ने माथे का पसीना पोंछकर कहा, अभी गाड़ी पर भूसा ढोना है भाई। तो गोड़ कहता है, कुछ खाने को मिला कि काम ही कराना जानते हैं, जाके मांगते क्यों नहीं। इस तरह से गोड़ कहता है। दुखी कहता है, कैसी बात करते हो चिखुरी, ब्राह्मण की रोटी हमें पचेगी। चिखुरी यह गोड़ का नाम था, ठीक है। गोड़ कहता है, पचने को पच जाएगी, पहले मिले तो। मूँछों पर ताव देकर भोजन किया और आराम से सोए, तुम्हें लकड़ी फाड़ने का हुक्म लगा दिया। ज़मींदार भी कुछ खाने को देता है, हाकिम भी बेगार लेता है, तो थोड़ी कुछ बहुत मजदूरी देता है। यह उनसे भी बढ़कर गए, उस पर और परमात्मा बनते हैं। तो इस तरह से उनकी बुराई करता है चिखुरी गोड़, ठीक है। दुखी जो है धीरे धीरे बोला, भाई कहीं सुन न ले तो आफत आ जाए। यह कहकर दुखी फिर संभल पड़ा और कुल्हाड़ी की चोट मारने लगा। चिखुरी को उस पर दया आई, आकर कुल्हाड़ी उसके हाथ से छीन ली और कोई आधे घंटे तक खूब कसकर कुल्हाड़ी चढ़ाई, पर गांठ में एक दरार भी न पड़ी। तब उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और यह कहकर चला गया कि तुम्हारे फाड़े या न फटेगी, जान भले निकल जाए। तो इस तरह से वह गोड़ भी निकल गया। अब दुखी जो है वह सोचने लगा, बाबा ने यह गांठ कहाँ रख छोड़ी थी कि फाड़े नहीं फटती, कहीं दरार तक तो नहीं पड़ती। मैं कब तक इसे चीरता रहूँगा। अभी घर पर 100 काम पड़े हैं, काज पड़ोसन का घर है, एक न एक चीज़ घटी ही रहती है, पर इन्हें इसकी क्या चिंता। चलो जब तक भूसा नहीं उठा लाऊं, कह दूंगा बाबा आज तो लकड़ी नहीं फटी, कल आकर फाड़ दूंगा। तो यह चीज़ अपने मन में सोचता है और दुखी झौंवा उठाता है और भूसा ढोने लगा।
तो खलिहान यहाँ से 2 फरलांग से कम न था। अगर झौंहा खूब भर भर कर लाता तो काम जल्द खत्म हो जाता, फिर झौंहे को उठाना भी था। अब अकेले में भरा हुआ झौंहा उससे न उठ सकता था, क्योंकि वह बहुत थक गया था, इसलिए वह थोड़ा थोड़ा लाता था। 4 बजे कहीं भूसा खत्म हुआ, तो इस तरह से उसको काम करते कितने बज गए? 4। पंडित जी की नींद भी खुली, मुंह हाथ धोया, पान खाया और बाहर निकले। देखा तो दुखी झौंहा सिर पर रखे सो रहा है। तो जोर से पंडित ने बोला, अरे दुखिया, तू सो रहा है? लकड़ी तो अभी ज्यों की त्यों पड़ी हुई है, इतनी देर तू क्या करता रहा? मुट्ठी भर भूसा ढोने में संझा कर दी, उस पर सो रहा है। उठा ले कुल्हाड़ी और लकड़ी फाड़ डाल, तुझसे जरा सी लकड़ी नहीं फटती, फिर साइत भी वैसी ही निकलेगी, मुझे दोष मत देना। तो इस तरह से दुखी को डराता है कि जो ग्रह दशा है उसको मैं वैसा ही निकालूंगा, अगर तुम मेरे घर काम अच्छा नहीं करोगे तो मैं भी बुरा निकालूंगा। ठीक है, तो वो कहता है, इसी से कहा है कि नीच के घर में खाने को हुआ और उसकी आंख बदली। वह कहता है, तो दुखी ने फिर कुल्हाड़ी उठाई। जो बातें पहले से सोच रखी थी वह सब भूल गई। पेट पीठ में धंसा जा रहा था। आज सवेरे जलपान तक न किया था और अवकाश ही न मिला उन्हें जलपान करने का। अब वह इतना ज़्यादा थक चुका था कि दुखी को उठना भी पहाड़ मालूम होता था। जी डूबा जाता था, पर दिल को समझा कर उठा। पंडित है, कहीं साइड ठीक न विचारे तो फिर सत्यानाश ही हो जाए। इस तरह से सोचने लगा, जभी तो संसार में इतना मान है इनका, साइट ही का तो सब खेल है, जिसे चाहे बिगाड़ दे। पंडित जी गांठ के पास आकर अब खड़ा हो गए और बढ़ावा देने लगे। ठीक है, उनको जोश दिलाने लगे, कहने लगे, हाँ मार करके और मार कस के मार, अबे जोर से मार, तेरे हाथ में तो जैसे दम ही नहीं है, लगा कस के। तो इस तरह से वह बोलने लगा। वह और आगे बोलता है, हाँ हाँ हाँ, बस फटा ही जा रहा है, फटना ही चाहती है, दे उसी दरार में मार। तो इस तरह से वह उनका साहस बढ़ाने लगा। दुखी अपने होश में न था, न जाने कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथों को चला रही थी। वह थकान, भूख, कमजोरी सब मानो भाग गई उसकी, और उसे अपने बाहुबल पर स्वयं आश्चर्य हो रहा था कि इतना ज़्यादा वह कैसे काम कर सकता है। तो एक एक चोट जो है वह वज्र की तरह पड़ती जाती थी, और आधे घंटे तक वह इसी उन्माद से और इसी दशा में हाथ को चलाता रहा, यहाँ तक कि लकड़ी बीच से फट गई और दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर गिर पड़ी। इसके साथ ही वह भी चक्कर खाकर गिर पड़ा। तो इस तरह से लकड़ी को तो उसने फाड़ दिया, और उसके साथ साथ जैसे ही लकड़ी फटी, जो कुल्हाड़ी है उसके हाथ से छूट गई और दुखी भी चक्कर खाकर गिर पड़ा। भूखा प्यासा थका हुआ शरीर उसका जवाब दे गया। पंडित जी ने पुकारा, उठ के 2-4 हाथ और लगा दे, पतली पतली चैलियाँ हो जाए। दुखी न उठ पाया इस बार। पंडित जी ने अब उसे दिक करना उचित न समझा, अर्थात ज़्यादा जोर देना उचित न समझा। भीतर जाकर बूटी छानी, शौच गए, स्नान किया और पंडिताई बागा बनाकर बाहर निकल गए। दुखी अभी तक वहीं पड़ा हुआ था। जोर से पुकारा, अरे क्या पड़े ही रहोगे दुखी, चलो तुम्हारे ही घर चल रहा हूँ। और आगे बोलता है, सब सामान ठीक है ना? दुखी फिर भी ना उठा। अब पंडित जी को कुछ शंका हुई। पास जाकर देखा तो दुखी अकड़ा पड़ा हुआ था। बदहवास होकर जो पंडित है वह भाग गया उसे देखकर, और पंडिताइन से बोले, दुखिया तो जैसे मर गया। तो पंडिताइन हकबका कर बोली, वह तो अभी लकड़ी चीर रहा था ना? पंडित, हाँ लकड़ी चीरते चीरते मर गया, अब क्या होगा? तो पंडिताइन ने शांत होकर कहा, क्या होगा क्या, चमरौने में कहला भेजो, मुर्दा उठा ले जाएंगे। तो एक क्षण में गांव भर में खबर हो गई। पूरे में ब्राह्मणों की ही बस्ती थी।
केवल एक घर का गोंड था। लोगों ने इधर का रास्ता छोड़ दिया, कुएं का रास्ता उधर से ही था। पानी कैसे भरा जाए? चमार की लाश के पास से होकर पानी भरने कौन जाए? एक बुढ़िया ने जो है वह पंडित जी से कहा, अब मुर्दा फेंकवाते क्यों नहीं? कोई गांव में पानी पिएगा या नहीं? तो इस तरह से जो उनकी लाश थी, दुखी की लाश, वह उसी रास्ते में पड़ी थी जिस रास्ते कुआं पानी भरने के लिए जाते थे, ठीक है, कुएं के पास। तो बुढ़िया ने कहा कि मुर्दा को फेंकवा दो। तो इधर गोड़ ने चमरौने में जाकर सबसे यह कह दिया कि खबरदार, मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल लगी है कि एक गरीब की जान ले ली तो वह उस पंडित के ऊपर दोष लगाता है। पंडित जी होंगे तो अपने घर के होंगे, लाश उठाओगे तो तुम भी पकड़े जाओगे। इस तरह से जो है वह बोल देता है, ठीक है। इसके बाद ही पंडित जी पहुँचे, पर चमरौने का कोई आदमी लाश उठा लाने को तैयार न हुआ। हाँ, दुखी की स्त्री और उसकी जो कन्या थी, दोनों हाय हाय करती हुई वहाँ चली और पंडित जी के द्वार पर आकर सिर पीट पीट कर रोने लगी। उनके साथ 10-5 और चमरीने थी। कोई रोती थी, कोई समझाती थी, पर चमरौने एक भी न था। पंडित जी ने चमार को बहुत धमकाया, समझाया, मिन्नत की, पर चमारों के पर पुलिस का रोब छाया हुआ था। एक भी ना मिनका। आखिर निराश होकर लौट गए। तो इस तरह से जो स्त्रियां थी, चमार जात की जो स्त्रियां थी, वे सभी जो है वह वहाँ चली आई, लेकिन एक भी पुरुष चमार उसकी लाश को उठाने नहीं आया और पंडित निराश होकर चला गया। इस तरह से आधी रात तक रोना पीटना जारी रहा। देवताओं का सोना मुश्किल हो गया, अर्थात ब्राह्मणों का सोना मुश्किल हो गया, पर लाश उठाने कोई चमार न आया। और ब्राह्मण चमार की लाश कैसे उठाते? भला ऐसा किसी शास्त्र पुराण में लिखा है? कहीं कोई देखा दे। तो इस तरह से किसी भी पंडित ने उस चमार का लाश को नहीं उठाया। अब पंडिताइन ने झुंझलाकर कहा, इन डाइनों ने तो खोपड़ी चाट डाली, सभी का गला भी नहीं पकता। पंडित ने कहा, रोने दो चुड़ैलों को, कब तक रोएगी? जीता था तो कोई बात ना पूछता था, मर गया तो कोलाहल मचाने के लिए सबकी सब आ पहुंची। पंडिताइन बोली, चमार का होना मनहूस है। पंडित, हाँ, बहुत मनहूस है। पंडिताइन, अभी से दुर्गंध उठने लगी। पंडित, चमार था, ससुरा की नहीं। साध असाध के किसी का विचार है इन सबको? पंडिताइन, इन सबों को घिन भी नहीं लगती है। पंडित जो है वह कहता है, भ्रष्ट है सब। रात तो किसी तरह कटी, मगर सवेरे भी कोई चमार न आया। चमरीने भी रो पीट कर चली गई। दुर्गंध कुछ कुछ फैलने लगा। तो अब एक दिन पूरा बीत गया था, दुर्गंध आने लगी थी। अब पंडित जी ने खुद एक्शन लिया। पंडित जी ने क्या किया, एक रस्सी निकाली, उसका फंदा बनाकर मुर्दे के पैर में डाल दिया और फंदे को खींचकर कस दिया। अभी कुछ कुछ धुंधलका था, अर्थात सुबह नहीं हुआ था। पंडित जी ने रस्सी पकड़कर लाश को घसीटना शुरू किया और गांव के बाहर घसीट कर ले गए। वहां से आकर तुरंत स्नान किया, दुर्गा पाठ पढ़ा और घर में गंगा जल का छिड़काव किया। अब गांव के बाहर घसीटकर उस लाश को छोड़कर आ गए। उस लाश का अंतिम संस्कार भी नहीं किया। उधर दुखी चमार है, उसकी लाश खेत में गीदड़ और गिद्ध, कुत्ते और कौवे उसकी लाश को नोच रहे थे। यही जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का उसे पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों, इस तरह से हमने सदगति नामक कहानी को देख लिया। आशा है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।